Morning all students, then let's start subject हिंदी चैप्टर 7 नन्ही कलम से। नन्ही कलम से या नन्ही यानी छोटी और कलम यानी पेन। तो छोटी पेन से जो लिखा है ये जो एक प्रकार है चैप्टर का वो है पत्र का। तो यहाँ पे अध्यापिका और स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थिनी के बारे में बताया गया है। चलो तो हम समझेंगे लेसन। पेज नंबर 57। शुक्रवार यानी फ्राइडे 17 यानी 17 अप्रैल 2000 की कोई भी साल हो सकती है। तो आज हिंदी की अध्यापिका ने हमारी हिंदी की कॉपियाँ जांचने के लिए मंगवाई थी। क्या कहते हैं पत्र में कि आज हिंदी की जो टीचर है उसने हमारी हिंदी की कॉपियों यानी कि नोटबुक चेक करने के लिए मंगवाई थी। मैं अपनी कॉपी घर पर ही भूल गई थी। क्या कहती है कि मैं अपनी कॉपी घर पर भूल गई थी। दरअसल कल बुआ जी का परिवार हमारे घर आया था। क्या हुआ कि वो क्या कहती है स्टूडेंट कि मेरे घर पे मेरी बुआ जी का फुल फैमिली परिवार यानी फैमिली हमारे घर आए थे। वे लोग रात में देर से सोए इसलिए मैं रात में देर से सो पाई। टीचर को क्या कहती है वह सारे लोग रात को देर से सो गए इसलिए मैं रात में देर से सो पाई। सुबह भी मैं देर से उठी। सुबह हड़बड़ाहट में यानी कि हड़बड़ाहट यानी जल्दी में। बस्ते में यानी बस्ते यानी बैग कॉपी रखना भूल गई। हमारी अध्यापिका निहारिका जी कॉपी न लाने पर बहुत गुस्सा होती है। उनकी जो टीचर है उसका नाम है निहारिका जो हिंदी पढ़ाती है। तो जब ये कॉपी चेक करने के लिए मंगवाते और नहीं लाए तो बहुत गुस्सा होती है। मैं डर गई थी कि वे मुझे बहुत डांटेगी। क्या कहती है विद्यार्थिनी कि वो डर गई थी वो बहुत डांटेंगी पर उन्होंने मुझे नहीं डांटा। वे बोली कल कॉपी ज़रूर ले आना। डांटा नहीं लेकिन क्या बोला कल नोटबुक ज़रूर लेकर आना और आज का काम भी ज़रूर कर लेना। जो आज का काम है होमवर्क दिया है वह भी आप कर लेना। उनकी बात सुनकर मेरी जान में जान आई। जान में जान आनी कि शांति हो गई। आज मैं विद्यालय से आकर सो गई। क्या किया इस लड़की ने कि जब स्कूल से आई घर पर आकर सो गई। 6 बजे उठी। शाम को 6 बजे उठी और अपनी प्यारी सहेली यानी फ्रेंड उसका नाम है रीमा। रीमा के साथ बाहर खेलने चली गई। रात में एक बहुत अच्छी फिल्म आ रही थी। फिल्म यानी पिक्चर जिसे देखते देखते 10 बज गए। कितने बज गए 10 बज गए। अब मैं सोने जा रही हूँ। उसने क्या कहा पापा को कि अभी 10 बज गए मैं सोने जा रही हूँ। नेक्स्ट पेज। शनिवार था शुक्रवार हो गया पूरा। अभी नेक्स्ट सैटरडे हुआ। डेट कौन सी हुई 18 अप्रैल। आज सुबह जैसे ही मेरी आँख खुली मुझे याद आया कि मैंने हिंदी का गृह कार्य नहीं किया। गृह कार्य यानी होमवर्क। उसे क्या याद आया कि मैंने होमवर्क नहीं किया है। मैंने सोचा कल तो मुझे डांट नहीं पड़ी। उसने क्या सोचा था लड़की ने कि कल तो मुझे टीचर ने नहीं डांटा था पर आज डांट जरूर पड़ेगी। कल तो बच गई थी बहाना निकाल दिया तो, लेकिन आज कौन सा बहाना निकालेगी। इसलिए सोचा आज तो मुझे ज़रूर डांट पड़ेगी। मैंने सोचा कि मैं आज विद्यालय ही नहीं जाती। इसने लेसन नहीं किया है। कल परसों भी उसने झूठ बोला था। आज क्या सोच रही कि मैं विद्यालय यानी स्कूल नहीं जाऊंगी। मैंने पेट दर्द का झूठ नाटक किया। इस लड़की ने क्या किया मेरे पेट में बहुत दर्द है ऐसा झूठा नाटक किया। मम्मी पापा दोनों छुट्टी लेकर मेरी देखभाल के लिए घर पर ही रुके। अभी इसकी मम्मी और पापा दोनों सर्विस करते हैं जॉब करते हैं तो उन लोग ने अपनी बेटी को संभालने के लिए दोनों ने छुट्टी ले ली और घर पे ही
रुक गए। उन्हें मेरी वजह से अपना ज़रूरी काम छोड़ना पड़ा। अभी इसको समझ में आ रहा है उनकी बेटी को कि मेरी वजह से मेरे मम्मी पापा काम छोड़ना पड़ा। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तब उसको क्या लग रहा था? बुरा। उसने झूठ बोला और उसकी सच कहानी मानकर मम्मी पापा ने दोनों ने छुट्टी ले ली और उसकी देखभाल करने लगे। तब उसे रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत बुरा किया है कि मेरे मम्मी पापा अपना काम छोड़कर मेरे साथ रुके। मैं बिस्तर पर लेटकर रोने लगी, यानी सोकर। घबराए हुए मम्मी पापा मेरे पास आए। अभी ये ज़ोर से रोने लगी तो मम्मी पापा तो घबरा जाते, जैसे हमें भी कुछ होता है तो हमारे मम्मी पापा भी डर जाते हैं। घबराए यानी कि डर जाना। मेरे मम्मी पापा मेरे पास आए। मैंने रोते रोते उन्हें सारा सच बता दिया। जो नाटक किया था पेट में दर्द होने का, क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने लेसन नहीं किया। लेसन जो किया होता तो वह स्कूल जाती, लेकिन लेसन नहीं किया है 2 दिन का तो टीचर डांटेगी। इसकी वजह से उन्हें पेट में दर्द है ये बताकर स्कूल नहीं गई थी। फिर उसके मम्मी पापा ने उसकी देखभाल की छुट्टी लेकर। तब उसको बुरा लगा कि मेरे लिए मेरे मम्मी पापा ने छुट्टी ली। तब उसने रोकर सारी सच बात मम्मी पापा को बता दी। मैं हैरान थी, यानी परेशान कि मेरे झूठ बोलने पर दोनों ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। ये एकदम परेशान हो गए कि मैं इतना झूठ बोला फिर भी मेरे मम्मी पापा ने मुझे कुछ नहीं कहा, बल्कि मुस्कुराते हुए पापा ने कहा, बेटिया मुझे खुशी है कि तुमने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। उसके पापा खुश होकर मुस्कुराते यानी खुश होकर क्या कहा? बिटिया यानी कि बेटा मुझे खुशी है कि आपने मुझे सच मेरे सामने बोला, वह हिम्मत दिखाई। तुम्हें अपने झूठ बोलने पर अफसोस है। क्या कहते हैं? अफसोस यानी दुख। तुम्हें अपने झूठ बोलने पर दुख है, यह अच्छी बात है हमारे लिए। मैंने उन दोनों से वादा किया कि मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूँगी। उसके मम्मी पापा के पास उसने कौन सा प्रॉमिस किया? वादा यानी प्रॉमिस। क्या किया कि अभी मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मम्मी पापा ने कहा अब छुट्टी हो ही गई है तो हिंदी का गृह कार्य पूरा कर लो। आज छुट्टी गिरा ही दी है तो फिर हिंदी का होमवर्क, गृह कार्य यानी होमवर्क पूरा कर लो ताकि हम लोग घूमने जा सके। मैंने अपना गृह कार्य पूरा किया। क्या किया उसने? अपना होमवर्क ख़त्म कर दिया और फिर हम घूमने चले गए। अपने मम्मी पापा के साथ वह घूमने गए। हमने खूब मस्ती की, पर शाम को मेरी सहेली रीमा की मम्मी से मेरी माँ की किसी बात पर बहस हो गई, यानी कि कुछ बोलना हो गया। रविवार को 19 अप्रैल यानी कि 19 अप्रैल को छुट्टी थी, क्योंकि रविवार आ गया, संडे, रविवार यानी संडे आ गया तो संडे के दिन छुट्टी हो गई। अगर सब ठीक होता तो हर इतवार की तरह यानी कि हर रविवार की तरह आज भी मैं और रीमा खूब मस्ती करते। इतवार यानी रविवार की बात कर रहे हैं। तो हर संडे के दिन हम जो मस्ती करते थे वो ये संडे भी मस्ती होती। मेरा मन रीमा के बिना बिल्कुल नहीं लग रहा था। उनको उनकी सहेली की बहुत याद आ रही थी। मुझे एक उपाय सूझा। उपाय यानी आइडिया, तरीका। मैंने मम्मी की तरफ से क्षमा याचना यानी कि माफ़ी मांगने वाला कार्ड बनाया और मम्मी की नज़र बचाकर यानी कि मम्मी से छुपकर वह रीमा की मम्मी को दे आई। क्या किया इस लड़की ने? क्षमा याचना यानी सॉरी वाला कार्ड जो बनाया और मम्मी की नज़र बचाकर यानी कि मम्मी से छुपकर वो रीमा की मम्मी को दे आई। ऐसा लग रहा था कि कार्ड पढ़कर वे खुश हो जाएगी। जब रीमा की मम्मी ये कार्ड पढ़ेगी तो वह खुश हो गई। उन्होंने भी जल्दी से माँ के लिए एक क्षमा याचना कार्ड बनाकर मुझे दिया। क्या किया रीमा की मम्मी ने? एक सॉरी बोलने वाला कार्ड बनाकर किसको दिया? ये जो स्टूडेंट है, विद्यार्थिनी, उनको दे दिया रीमा की सहेली। और माँ को देने के लिए कहा कि अपनी मम्मी को तुम दे देना। अभी मैंने वह कार्ड अपने पास ही रखा।
क्या किया इस लड़की ने, वह कार्ड जो रीमा की मम्मी ने दिया था वो उसके पास ही रखा। मैं कल सुबह स्कूल जाते समय उन्हें वह कार्ड दूंगी। क्या सोचा कि नेक्स्ट डे मंडे है, जब मैं सुबह स्कूल जाऊंगी तब मैं मम्मी को वह कार्ड क्षमा याचना वाला दे दूंगी, ताकि जल्दी से मम्मी मुझसे और कुछ न पूछ सके, ताकि मम्मी जो है और क्वेश्चन मुझे ना कर सके और मैं स्कूल में चले जाऊँ और दोनों के बीच सुझाव हो जाए। कि ये पत्र जो कौन लिखता है, वर्तिका। आया आपको समझ में लेसन? ओके, तो हम शब्दार्थ समझ लेते हैं। संकलित करना यानी इकट्ठा करना, सब इकट्ठा करना। फिर हड़बड़ाहट यानी घबराहट, जल्दी में। स्मृतियाँ यानी यादें, हम किसी की याद करते हैं तो उसको हिंदी में स्मृतियाँ बोलते हैं। अफसोस यानी दुख, हमें बैड फीलिंग जो आती है वह। ओके, तो ये जो शब्दार्थ है वह आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।